आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नया चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर एरर्स। अकाउंटिंग फॉर एरर्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर एरर्स में क्या होता है कि कहा जाता है मनुष्य जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। आदमी से गलती हो जाता है, इंसान ही गलती करता है, भगवान गलती नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस में जो अकाउंटेंट होते हैं, बुक कीपर होते हैं, वो जब एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करे या लेजर पोस्टिंग करे या सब्सिडायरी बुक बनाए, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से गलती हो जाता है। तो उस गलती को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। तो गलती होता है तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि गलती को हम लोग रिटर्न में करके हम लोग सुधारते हैं। ठीक है। तो एक वन साइडेड एरर होता है, एक टू साइडेड एरर होता है। तो टू साइडेड एरर में होता है तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करके रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री पास करके हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग बनाते हैं। लेकिन वन साइडेड एरर में क्या होता है कि हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट लिख कर हम लोग है ना सुधार सकते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में आज के वीडियो है। तो ये इसमें ये थ्योरी है। थ्योरी हम लोग समझने के बाद में हम लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें थ्योरी। ये देखिए अकाउंटिंग फॉर एरर्स है, चैप्टर का नाम है। इन अकाउंटिंग में एरर्स आर द मिस्टेक में गलती होता है कमिटेड बाय द बुक कीपर हो और अकाउंटेंट हो, लेखापाल हो, वो लोग गलती करते हैं। दिस मिस्टेक में ओक्योर वाइल क्लासीफाइंग द अकाउंट को हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं उस टाइम होता है गलती। राइटिंग द सब्सिडायरी बुक, जब हम लोग सब्सिडायरी बुक बनाते हैं, जैसे परचेज बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बनाते हैं, तो उस टाइम में भी हम लोग को हो जाता है गलती। उसके बाद में पोस्टिंग द लेजर्स, जब हम लोग जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं उस टाइम में भी गलत मिस्टेक हो सकता है हम लोगों को। कास्टिंग द टोटल, जब हम लोग टोटल जोड़ते हैं उस टाइम भी हो जाता है। बैलेंसिंग द अकाउंट्स, जब हम लोग बैलेंस करते हैं अकाउंट को उस टाइम भी गलती हो सकता है। कैरिंग द बैलेंसेज फॉरवर्ड, जब हम लोग CDBD हम लोग करते हैं उस टाइम भी हम लोग से गलती हो जाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग एंड करेक्टिंग, जब प्रोसेस द फाइंडिंग एंड करेक्टिंग दिस मिस्टेक्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। जब हम लोग गलती पता लग जाता है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती का सुधार होता है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस तैयारी करने से पहले हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है। इसको वन साइडेड एरर भी हम लोग कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है देखिए, व्हेन वन साइडेड एरर्स आर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस तैयार करने से पहले कोई गलती अगर दिखता है हम लोगों को, देन तब इट इज़ नॉट नीडेड टू मेक, तब इसको ज़रूरत नहीं होता है बनाने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं हम लोग बनाना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। फॉर सच एरर्स, ऐसे गलती के लिए, इन दैट सिचुएशन, ऐसे अवस्था में, एन एक्सक्लेमेटरी नोट इन द पार्टिकुलर्स कॉलम में, जो विशेष कॉलम होता है, जैसे सेल्स होता है, सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, जो भी अकाउंट में होता है उसको हम लोग पार्टिकुलर कॉलम में कर देते हैं। ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा ना। ऑन द कंसर्न बुक, जो भी संबंधित बुक हो, परचेज बुक या सेल हो किसी में, और अकाउंट इज मेंशन, कोई भी अकाउंट जो अकाउंट दिया रहा है उसमें दिया रहता है उसको हम लोग डेबिट करेंगे या क्रेडिट में एक्सक्लेमेटरी नोट लिखकर हम लोग वन साइडेड एरर को हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देंगे। अब इसको एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है गुड सोल्ड टू मोहन RS 1 लाख। 1 लाख मोहन को सामान बिक्री किया गया है उधार में, बट रिकॉर्डेड ओनली RS 10,000 इन सेल्स अकाउंट में 10,000 रुपये रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 1 लाख रुपये के जगह में हम लोग 10,000 रुपये लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जर्नल एंट्री है, करेक्ट जर्नल एंट्री, C फॉर करेक्ट, J फॉर जर्नल, E फॉर एंट्री। करेक्ट जर्नल एंट्री है मोहन अकाउंट DR 1 लाख, टू सेल्स अकाउंट RS 1 लाख, ये करेक्ट एंट्री हो गया।
अब इसमें क्या क्या है, 1 लाख के जगह में 10,000 रुपये लिख दिया गया है। तो यहाँ रॉन्ग जर्नल एंट्री है, मॉन अकाउंट ईयर 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000 हम लोग लिख दिए है। तो डिफरेंस कितना का होगा, 90,000 को होगा। तो इसमें क्या हो गया है, एक्सप्लेनेटरी यहाँ है, यहाँ जो है एक्सप्लेनेटरी नोट जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए अब हम लोग का सेल्स अकाउंट में गलती है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया 1 लाख की जगह में 10,000 लिख दिए हैं, तो 90,000 को डिफरेंस है। तो उसी को हम लोग CR साइड में दिखाएंगे, क्योंकि CR साइड में सेल्स है, इसीलिए हम लोग CR साइड में दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, सेल्स अकाउंट बना देना है फॉर्मेट में। तो इसको फॉर्मेट क्या होगा, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, CR साइड और यहाँ DR साइड है। अब क्या कर देना है, यहाँ सेल्स अकाउंट से CR साइड में, तो सेल्स अकाउंट में 90,000 रुपया लिख देना है। कैसे लिखना है, तो कम लिखा गया 90,000, तो क्या लिखना है, CR साइड में बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर्स अंडर कास्ट कम लिख दिया गया है 90,000 रुपया, CR साइड कॉलम में अमाउंट में दिखा देना है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर हो गया। अब देखिए नोट में हम लोग करते हैं, नोट में एज द सेल्स अकाउंट के रूप में वाज अंडर कास्ट बाई RS 90,000 रुपया कम हम लोग लिख दिए हैं। इट मीन्स इसका अर्थ होता है ऑल अकाउंट्स अदर द सेल्स अकाउंट आर करेक्टेड, यानी कि सेल्स अकाउंट छोड़ के बाकी सब अकाउंट ठीक है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इस तरीका से अकाउंटिंग फॉर एरर का जो 1 साइडेड अकाउंटिंग फॉर एरर्स है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, उसका हम लोग डिफिनेशन समझ चुके हैं। अब दूसरे वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।